हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास पांडे एसेट कंपाउंडर में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। पिछला वीडियो जो मैंने छोड़ा था, जो चैप्टर 1 था, कौन से टॉपिक का, रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट। तो मैंने क्या बोला था, दो सरप्राइजिंग टॉपिक्स के साथ आपके सामने आऊंगा। दो सरप्राइजिंग टॉपिक, पहला मैंने अनाउंस कर दिया था रिस्क किसमें ज्यादा है। बहुत बड़ा शब्द है रिस्क। कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, प्रॉफिट इजीली आ जाए, बस सबको यही चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमारा वीडियो है, ये चैप्टर 2 रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट, इसमें देखेंगे कि रिस्क किसमें ज्यादा है। नाउ शुरू करते हैं। रियल एस्टेट में हमने पैसे डाले, ठीक है, 40 लाख का 40 लाख रुपए डाले। 40 लाख में 1400 स्क्वायर फीट मुझे जमीन मिल गया, लैंड मिल गया, खरीद लिया। ओके, रियल एस्टेट की बात करते हैं भाई। अब 1 साल छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया। तो आजकल का माहौल आपको पता है, छोड़ के गए, 1 साल बाद कोई और, किसी का और घर बना हुआ है। नहीं होता है ऐसा, जेन्युइनली बोल रहा हूं मैं, ठीक है। आप सब ने वाकिफ हो गए इस फैक्ट से, ठीक है। तो जमीन लिया, जमीन लेने के साथ ही क्या उस पर घर भी बनाना है। ओके, खर्चा बढ़ा। दूसरे रिस्क की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क। जमीन लिया मैंने, अब जमीन तो मैंने ले लिया, इसके बाद अब उस जमीन का वैल्यू नहीं बढ़ा, कई दिनों तक नहीं बढ़ा, तो या फिर मैंने एक जमीन लिया, एक लैंड लिया। क्यों लिया? क्योंकि उसके बगल से गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है, वो उसके बगल से एक हाईवे पास करने वाला है, या एक कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट पास करने वाला है, या कोई फैक्ट्री एस्टैब्लिश होने वाली है, या फिर इंडस्ट्री हब बनने वाला है, ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्क, कॉलेज, ये सब बनने वाले हैं। नहीं बना किसी कारण से, तो हमारा वैल्यू जस का तस रहेगा, आने वाले समय में नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। उसके बाद लेकिन जब यहां पे स्टॉक मार्केट का बात करते हैं, अगर मैंने 40 लाख स्टॉक मार्केट में लगाया भाई, आज छोड़ दिया, मेरे डीमैट में पड़ा है, कोई आके कब्जा करने वाला है क्या इस पे? नहीं ना, हो गया मेरा, बात खत्म, हो गया मेरा, किसी से किसी प्रकार का कोई डर नहीं, ठीक है। तो रिस्क नंबर 1 पहला यहां पे खत्म। दूसरा रिस्क मैंने क्या बोला, ये जो रियल एस्टेट था, प्रोजेक्ट नहीं बना, नहीं कुछ आया, तो इसमें है क्या कुछ ऐसा सोचा मैंने, कंपनी देता आ रहा है रिटर्न, हो सकता है हाँ इसके जैसा ना हो, लेकिन कंपनी अगर रिटर्न दे रहा है, अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं भाई, नहीं भी तो अगर कंपनी का रोज मैंने 20% देखा, वो 10% देना, दे तो रहा है, जस का तस तो नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहां पे रिस्क हमारा कम हुआ इस तरीके से। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मेरे पास 40 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने क्या किया, इसमें भी पोर्टफोलियो डेवलप कर लेते हैं। रियल एस्टेट में भी मैंने चलो पोर्टफोलियो डेवलप कर लिया, अच्छा से अच्छा रिटर्न लेकर के चलते हैं। रियल एस्टेट में भी मैंने पोर्टफोलियो डेवलप कर लिया। 40 लाख में ना 4-4 लाख के 10 जगह जमीन ले लिए, ठीक है, 10 जगह जमीन ले लिए। अब जमीन खरीदने के साथ क्या है, हम लोग ग्रोथ देखते हैं कि ग्रोथ कहाँ होने वाला है। ओके, तो 4-4 लाख के 10 जगह जमीन ले लिए, 10 का स्कोप देखा, अच्छा से अच्छा प्रेडिक्शन लेके चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि 2 जो जमीन है, 2 जगह जो मैंने लैंड लिया है, उसके बगल से गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट गुजर गया, कोई हाईवे बन गया, कोई बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, तो उसका जमीन का भाव अचानक से बहुत बढ़ गया। लेकिन जो बाकी जगह पैसे लिए हुए हैं, वो जस का तस पड़ा हुआ है, ठीक है, या ग्रोथ आना शुरू हो गया है। तो इसमें क्या है, अब जैसे ही उसका जमीन का भाव बढ़ा, इंडस्ट्री बनना शुरू हुआ, जब तक इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है फ्रेंड्स, तब तक लोग आते जाएंगे। लेकिन जैसे डेवलप हो गया, अब क्या करेंगे, लोग दूसरे जगह मूव करेंगे, जहां पे उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे को मल्टीबैगर यानी कंपाउंड ज्यादा हो, वहां पे लेकर के जाना है। ओके, तो क्या होगा, एक समय के बाद वो
ग्रो करना बंद हो जाएगा। ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं है। आज से 10 साल पहले भी TCS जो हमारी कंपनी है, बहुत बात होता था कि बहुत बढ़ गया, बहुत ये हो गया, बहुत वो हो गया, 2 लाख करोड़ का कैपिटलाइजेशन हो गया। अब कितना बढ़ेगा? आज 13 लाख करोड़ का कैपिटलाइजेशन है, बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन रियल एस्टेट में क्या है, 10 लाख का जमीन 2 करोड़ हो गया, सोसाइटी फुल्ली एस्टेब्लिश हो गई, हर तरह का चीज वहां पे आ गया। अब कोई 2 करोड़ नहीं गया, अब 2 करोड़ के वैल्यू से अब वहां पे क्या इंडस्ट्री, लैंड ही नहीं है, तो काय का ग्रोथ, ठीक है। तो ये चीज यहां पे हमारे पास सोचना पड़ेगा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के पहले। तो ये जो रिस्क था हमारे पास, यहां पे हमने देखा कि ये जो स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट का रिस्क जब कंपेयर किया मैंने, तो हमने क्या किया कि कहीं ज़्यादा बेहतर है स्टॉक मार्केट से ज़्यादा अच्छा रियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है। जो सरप्राइजिंग मैंने बोला वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग यहाँ पे मिलता है। अब हमें देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मिस्ट्री मैंने बताया था उस पर नजर डालते हैं। ये रियल एस्टेट है, 10 लाख इन्वेस्ट किया था, 2 करोड़ रुपए हो गए हैं, बहुत बढ़ गया। अब किसी के पास 2 करोड़ होगा तब तो आएगा आपके पास, ठीक है। यहां भी यही है, मान लेते हैं कि सेम चीज यहां पे हो गया। मैंने जब इस शेयर का, मैंने सपोज करो कोई ABC नाम का शेयर लिया, ओके, जब ये 100 रुपया चल रहा था, ओके, ठीक है। अब ये बढ़ करके हो गया 5000 का, सपोज करते हैं। तो कोई जनरल से आदमी क्या सोचेगा, सस्ता से सस्ता मुझे लेना है शेयर, ठीक है। तो 100 रुपए से 5000 हो गया। अब जनरल थॉट आप लोग का एक्सप्लेन कर दो, 5000 कौन खरीदेगा, नहीं खरीदने वाला है। तो कंपनी भी ये बात जानता है, जैसे ही वैल्यूएशन हाई होती है तो वो क्या करते हैं, बोनस दे देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। सपोज करो स्प्लिट कर दिया इसे, वापस से इसका शेयर प्राइस ला दिया 500 रुपए, फिर से इसमें वॉल्यूम बढ़ गया, फिर से दनादन ग्रो करना शुरू, ठीक है। बहुत हो गया, बोनस दे दिया, फिर से ग्रो करना शुरू। नहीं हो पा रहा है, बीच बीच में प्रॉफिट का डिविडेंड दे रहा है, शेयर प्राइस प्लस डिविडेंड, फिर से ग्रो करना शुरू। तो इसमें ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। एक लेवल पे जा करके ये स्टक नहीं होने वाला, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। अगर कंपनी का व्यू, मोटिव, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फंडामेंटल, ग्रोथ पर्सपेक्टिव सारा अच्छा है तो कंपनी ग्रो करता जाएगा, सिंपल। तो ये आपको सोचना है कि आपके पास जो सेविंग है वो आपको रियल एस्टेट में लगाना या स्टॉक मार्केट में। जानता हूं आपके मन में डर है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया तो क्या फिर से बढ़ेगा ना, क्रैश होता रहता है, जहां ग्रोथ होता है वहीं तो नीचे आता है वैल्यूएशन। लेकिन फिर भी 1992 में डाउन आया, 1999 में डाउन आया, 2007 में डाउन आया, 2020 में डाउन आया, रिटर्न रुका क्या देना, नहीं रुका ना। तो ये अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन जो इक्विटी ग्राफ है वो क्या होगा, बढ़ता रहेगा। सो डर नहीं, जहां रिस्क है वहीं गेन है। यहां पे इन्वेस्टमेंट में अगर अच्छे कंपनी, वेल सेटल्ड कंपनी, वेल मैनेज्ड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आज नहीं तो कल वो ब्रेकआउट देंगे। और इन केस अगर आज हमने किसी में 1 लाख रुपया या 10 लाख रुपया लगाया, 3 साल तक उसने रिटर्न नहीं दिया, तो क्या करते हैं, एक्युमुलेटिव रिटर्न दे देते हैं। पिछले 3 साल का तो छोड़ो, आने वाले 5 साल का भी वो इकट्ठा रिटर्न दे देते हैं। तो अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करो, चैन की नींद सो, न सेलर न बायर ढूंढने का टेंशन, न वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है अब कितना बढ़ेगा, न दूसरे जगह जाने का टेंशन, न ब्रोकर खोजने का टेंशन, न माथा पच्ची, न किसी का कब्जा करने का टेंशन, न घर को फिनिश कराने का टेंशन, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप यंग हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो प्लीज गो थ्रू इट, ओके। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। एंड USD INR का हमारा नया बैच आ रहा है 18 अक्टूबर 2021 से शाम के 7:30 PM से। हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। अगर किसी प्रकार का क्वेरी है तो हमें कांटेक्ट करें।
एंड ये जो बैच है यकीन मानिए आपको बहुत कुछ सिखाएगा करेंसी ट्रेडिंग के बारे में। तो हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल एंड हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।